ऑनलाइन नहीं। हाँ, शहर छुड़वा दिया इनसे। एक बार ठीक से पता कर लीजिए। लड़का बड़ा ठीक है, इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला है। हम पुलिस वालों को डंडा डांडिया खेलने के लिए नहीं दिया है सर जी। रात भर इतनी सिकाई की है उसकी, कई दिनों तक तो उसे अपने जिस्म की हड्डियां समेटने में लग जाएंगे। इतना मारा है कि ठीक है ठीक है। आपके मारपीट की कारस्तानियों का डिटेल मुझे नहीं चाहिए। वो चला गया ये पक्का है ना? पक्का है सर जी। बस ठीक है। अब बर्तन धोने में हाथ तो मैले होंगे, लेकिन इस लड़के से जान छुड़ाने में कितना प्रपंच करना पड़ा। क्या हुआ? तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या हुआ? क्या मैं एक बार सुजाता चाची के घर जाकर सुजाता चाची और अथर्व का हाल पूछा? एक्चुअली कल से कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने सोचा कि घर पे जाके सामने पूछ लूं। आओ बेटी, मेरे साथ आओ। ओम नमः शिवाय। बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता समझ आती है। तेरा दिल बहुत साफ और नर्म है, जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर परेशान होता है। बेटा, हर बात का एक मौका होता है, एक हालात होते हैं। मैंने उस परिवार को अपनी शक्ति के अनुसार पूरी मदद करने की कोशिश की, और उस लड़के की वजह से तेरे ऊपर हमारे पूरे परिवार पे उंगलियां उठने लगी। उसने खुलेआम तेरे से शादी करने की शर्त रखी। हमारे ही घर में घुसकर हमारी बेइज्जती, और ये जताना चाह रहा था कि तुम भी उससे, तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, मैं जानता हूं। सही है ना बेटा? अब जब वो गिरफ्तार हो चुका है और लोग ये जानते हैं कि गिरफ्तारी के समय तुम उसकी जमीन पे उसके साथ थी, तो ऐसे में तुम उससे मिलने उसके घर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे? क्योंकि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मेरा नाम, मेरा सम्मान और मेरा अभिमान भी होगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी अपनी, तुम्हारी छोटी बहन की और तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत के आधार पर देखा जाएगा। हो सकता है इससे तुम्हारी छोटी बहन के भविष्य पे असर पड़े। लोग
मेरी बेटियों के बारे में बेटा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा, मुझे तुम्हारी समझदारी पे पूरा भरोसा है। तुम जो चाहो फैसला लो, आगे तुम्हारी मर्जी। बेटा, तुम्हें यकीन है ना कि मैंने उनकी पूरी मदद की है? पापा, इसमें यकीन या शक की कोई बात ही नहीं है। आपने तो अथर्व की बहुत मदद की है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं उनका क्या होगा। तो बेटा, मेरी एक बात मानिए। मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है? जरूर मानूंगी पापा। उस दिन वो लड़के वाले जो अथर्व की बदतमीजी की वजह से बुरा मान के चले गए, वो एक बार फिर तैयार हो गए और वो आज तुझसे मिलने आने वाले। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मिन्नतें किसी से नहीं की, पर तेरे लिए किया। जानती है क्यों? क्योंकि वो परिवार बहुत संस्कारी है, लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने झोली फैला तेरे लिए, और वो दोबारा आने को मान गए। मुझे अपने पिता होने का धर्म निभाना था, सो मैंने वो धर्म निभाया। मेरी तो हर पूजा में यही प्रार्थना होती कि तुझे ऊंचे से ऊंचा घर मिले, बड़े से बड़ा खानदान मिले, और आज वही होने जा रहा है। तेरे भविष्य की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी थी, और आज उसका फल मिलने जा रहा है। बेटा, बोल बेटा, मिलेगी ना उनसे? मानेगी ना मेरी इतनी सी बात? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। क्या तैयार हो जा। उमा, वो लोग आधे घंटे में आने ही वाले होंगे। क्या? जब आपके सारे सवालों का जवाब ना आए तो प्यार के नाम से रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके? मैं तो जानता हूं आप उससे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती है। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या करोगी तुम? अब उस दूध वाले की परछाई भी तुम्हारे आसपास नहीं फटकेगी, ऐसा इंतजाम कर दिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।